बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रहा है चॉकलेट केक विद आइसिंग, जो कि बहुत ही यमी बनता है, जो कि बच्चे बड़े सबकी फेवरेट होता है और ये बनता भी बहुत टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम चॉकलेट स्पंज तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो स्पंज तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉल, जिसके अंदर मैं 3 अदद अंडे ऐड कर दूँगी। तो अंडे यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे मैंने लिए हैं, 3 अदद अंडे ऐड कर दूँगी। तो अंडे हमने ऐड कर लिए हैं। अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी यहाँ पे छान के ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी ली है हाफ़ कप, ये घर की पिसी हुई चीनी है। तो इसको डाल के हम इसको अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि इसमें बाज़ वक़्त क्रिस्टल रह जाते हैं, तो इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है बेकिंग करते वक्त। तो ये देखिए चीनी हमने सारी छान ली है। अब हम इसको बीट करेंगे। तो बीट हमें पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम बीट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पाउडर बाज़ वक़्त उड़ना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसको बीट कर लेंगे और इसको इतनी देर बीट करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम बीट करेंगे, ताकि अंडे और चीनी का जो बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हो जाए, बहुत फ्लफ़ी सा हो जाए। इतनी देर हमें बीट करना है। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसको बीट किया है। देखिए बहुत ही अच्छा सा फ्लफ़ी सा हमारा बैटर तैयार हो गया है अंडे और चीनी का। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। घी मैंने लिया है 1/3 कप घी है, और इसको मैंने फ्रीज़र में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है जम जाए। इस तरह से हमें जो है यूज़ करने से हमारा जो है केक और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो ज़रूर इसको घी को आप जमा के यूज़ करें। 10 से 15 मिनट आप फ्रीज़र में रखें, उसके बाद आप बेकिंग में इस्तेमाल करें। तो ये तमाम घी हमने अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक बीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 मिनट तक इसको अच्छे से बीट कर लिया। अब हम इसके अंदर चॉकलेट एसेंस ऐड करेंगे। आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो चॉकलेट एसेंस मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है, और इसको डाल के तकरीबन 10 सेकंड में इसको मिक्स करूँगी। तो 10 सेकंड हमने बीटर चलाया है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने छन्नी ली है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे। मैदा मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ कप। साथ में कोको पाउडर है, कोको पाउडर लिया है 1/4 कप। अच्छे से हम इसको मिक्स साफ़ करके डाल लेंगे। और लास्ट में हमने लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को डालेंगे छन्नी में और अच्छे से हम छान लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने छान लिया है, क्योंकि कोको पाउडर में बाज़ वक़्त लम्स होते हैं, तो अच्छे से छानना ज़रूरी है। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे बहुत हल्के हाथ से। तो यहाँ पे हमने तमाम बैटर को बहुत हल्के हाथ से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक मोल्ड। तो ये नॉन स्टिक का मोल्ड है। अब इसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछा दिया था और इसको जो है अच्छे से घी लगा के ग्रीस कर लिया था। तो तमाम बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से, और बॉल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए 120 डिग्री पर, और उसके बाद मैं इसको बेक करूँगी तकरीबन 35 टू 40 मिनट 120 डिग्री पर। तो ये देखिए हमारा केक तैयार होकर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बना था। इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसकी जो है फिर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो ये देखिए हम इसको निकाल लेते हैं। ठंडा हो चुका है हमारा केक।
तो केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब हम इसका जो है बटर पेपर भी हटा लेंगे, ज़रा सा भी जला नहीं है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसको जो है दो लेयर में कट कर लेंगे। पहले हम इसको बैलेंस कर लेंगे बीच में से कट करके। जब बराबर हो जाएगा तो अब हम इसको जो है 2 हिस्से में कटिंग कर लेंगे। तो इसके हमने 2 हिस्से कर लिए हैं। अब हम आइसिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया, इसके अंदर मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड करूँगी। ये व्हिपिंग क्रीम बहुत आपकी चिल्ड होनी चाहिए। तो इसके अंदर मैंने 1 कप जो है व्हिपिंग क्रीम ली है और उसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। जब तक इतना देर बीट करना है कि इसके स्टिफ फिक्स जो है अच्छे से बन जाएँ। तो यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट लगा मुझे इसको अच्छे से बीट करने में। इसके स्टिफ फिक्स बन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चॉकलेट आइसिंग बना रही हूँ। मैं यहाँ पे क्रीम के अंदर जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर चॉकलेट गनाश ऐड करूँगी। ये गनाश मैंने इसके अंदर चॉकलेट है, साथ कुकिंग चॉकलेट है, साथ में मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने क्रीम ऐड कर दिया था। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश बनके रेडी हो चुका था। अब इसके अंदर मैंने ये चॉकलेट गनाश में से तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के करीब ऐड कर दिया है क्रीम के अंदर। तो यहाँ पे हमारी आइसिंग बनके तैयार हो गई है। आपको जितना डार्क कलर रखना चाहिए आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो केक क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक टर्न टेबल लेंगे और हल्का सा क्रीम लगाएंगे और इस पर पहले अपनी फर्स्ट लेयर रखेंगे और उसको हम पहले सोक करेंगे। सोक करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ कप के करीब मिल्क लिया है। उसके अंदर मैं थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऐड कर दूँगी तो ताकि इसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाए हमारे केक का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया और इसको जो है तमाम केक को मैं अच्छे से जो है सोक करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से सोक कर लिए। अब हम इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे और अच्छे से हम हर तरफ से फैलाएंगे और साथ में इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश जो हमने तैयार किया था इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और साथ में यहाँ पे चॉकलेट चिप लिया है मैंने, ये भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। अब उसके बाद दूसरी लेयर रखेंगे और दूसरी लेयर को भी हम अच्छे से सोक करेंगे दूध के साथ। और इसी तरह हम पहला प्रोसेस दोबारा से इसको रिपीट करेंगे और अच्छे से हम केक को जो है हर तरफ से केक क्रीम लगा के अच्छे से जो है इसको जो है स्मूथ कर लेंगे। हर तरफ से हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और इसके ऊपर आप जो भी डिज़ाइन करना चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्मूथ कर लिया है और अब मैं इस पे जो है डिज़ाइन करूँगी। तो डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पाइपिंग बैग, इसके अंदर मैंने नोज़ल डाला है, स्टार नोज़ल है यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं अब जो है क्रीम ऐड कर दूँगी, जो बची थी क्रीम मेरी तमाम ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको जो है अच्छे से हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। और अब जो है हम इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे केक पर। आपको जो भी डिज़ाइन करना है आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर्स पे केक के इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी और इसी तरह से नीचे वाले हिस्से पर भी डिज़ाइन इसी तरह से मैं बना लूँगी। तो बहुत ही सिंपल मैं केक बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन कर रही हूँ। इसी तरह से नीचे वाले हिस्से पे भी हम इस तरह का डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट क्रम्स लिए हैं, इस तरह से मैं बिस्किट क्रम्स जो है इस तरह से लगा दूँगी नीचे वाले हिस्से पर इसके। और उसके बाद मैं ऊपर जो है मैं यहाँ पे एक चॉकलेट गनाश जो हमने तैयार करके रखी थी वो इसको जो है हम इस तरह से जो है फैलाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही डेलिकेट हमारा केक बनके रेडी हुआ था। और लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट चिप जो है स्प्रिंकल कर देंगे, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस केक हमारा बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।